तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई इंडियन तमिल मूवी साइको की, जिसके सस्पेंस को देखकर आप भी अपना सर खुजाने लगोगे और जान पाओगे कि एक इंसान अगर प्यार में हो तो अपनी किसी भी कमी को भूलकर अपने प्यार को बचा ही लेता है। और इसमें एक इंसान की भी स्टोरी दिखाई गई है जो अपने बचपन के ट्रॉमा की वजह से एक हैवान बन गया है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की की, जिसे कि एक टेबल पर लिटाया गया है और वो किसी लड़के से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उसे ना मारे। लेकिन लड़का एक बहुत बड़ा चाकू निकालता है और उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर देता है। अगले दिन पुलिस वालों को वो कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसे पहचानने के लिए उस लड़की की माँ उसके पाँव के नीचे के तिल को देखती है और रोने लगती है। अब सीन दिखाया जाता है गौतम की तरफ, जो कि आरजे दामिनी का शो सुन रहा था। दामिनी एक साइकेट्रिस्ट से शहर में हो रहे सीरियल किलिंग की बात कर रही थी और पूछ रही थी कि एक ही महीने के अंदर 12 लड़कियों को किडनैप करके किलर नेक्स्ट डे उनकी बॉडी को बिना सर के छोड़ देता है। डॉक्टर श्वेता बताती हैं कि ये एक पागलपन वाला केस है, जहां किलर को लड़कियों को मारकर एक अचीवमेंट फील होती है और वो ट्रॉफी के रूप में उनकी मुंडी को अपने पास रख लेता है। क्योंकि उनमें से एक भी लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया था, तो किलर कोई रेबिस्ट नहीं बल्कि एक मानसिक असंतुलित इंसान है। अगले सीन में किलर को दिखाते हैं, जहां किलर एक बॉक्स में कटे हुए सर को डाल रहा था, जहां ऑलरेडी बहुत सारे कटे हुए सर थे। अगली सीन में गौतम को दिखाया जाता है, जो दामिनी का पीछा करते करते लाइब्रेरी तक पहुंच गया। वो दामिनी का पीछा करता रहता है। दामिनी उसे एक दो बार नोटिस भी करती है, लेकिन कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देती है। इधर पुलिस किलर के बारे में जानने के लिए काफी पूछताछ करती है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। इधर गौतम दामिनी के पीछा करते करते एक शादी में पहुंच जाता है और वहां उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाता है, लेकिन दामिनी उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। फिर थोड़ी इमोशनल होकर वो बोलती दामिनी से उसे कहती है कि कल मैं एक जगह जाने वाली हूँ, अगर तुम मुझे वहां मिल गए तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। अगले दिन गौतम ध्यान से दामिनी का रेडियो प्रोग्राम सुनता है, जिसमें कि उसके साइट के हिंट थे। दूसरी तरफ दामिनी गौतम को एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, जिसे पता था कि गौतम जरूर आएगा। काफी देर तक वेट करने के बाद भी गौतम को वहां नहीं आया, तो साइकेट्रिस्ट को वहां पाकर वो एकदम शॉक हो गई। वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि वो साइको किलर था। साइको किलर वहां आ गया, जो दामिनी को बेहोश कर देता है और बेहोश होने से पहले दामिनी ने गौतम को वहां आते हुए देख लिया। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। गौतम को दामिनी के परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, लेकिन किलर बहुत ही स्मार्टनेस के साथ दामिनी को गौतम के पीछे से ही लेकर चला जाता है। गौतम को लगता है कि वहां कोई तो गड़बड़ है और पुलिस को कॉल कर देता है और बोलता है कि शायद दामिनी को वही साइको किलर किडनैप करके ले गया है। वही साइको किलर दामिनी को बेंच में बिठाकर उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार कर रहा था कि तभी वो देखता है कि दामिनी दूसरी लड़कियों की तरह डरी हुई नहीं है, बल्कि वो स्माइल कर रही है। साइको ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि वो क्यों खुश हो रही है। दामिनी बताती है कि 7 दिन बाद मेरा बर्थडे है। अगर मैं गौतम को तब तक नहीं मिली तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि साइको को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। इसलिए वो इस बात को एक चैलेंज के रूप में ले लेता है और दामिनी को नहीं मारता, लेकिन बाहर से एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करके उसको बेहोश करता है और दामिनी की जगह उस लेडी को लेटाकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और दामिनी से कहता है कि जब गौतम यहाँ आएगा तो मैं उसका सर काटकर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काटकर उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर जंगल में टांग देता है। जल्दी ही वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुत्थु बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है।
बॉडी की बात सुनकर वहाँ पर गौतम भी पहुँच जाता है और स्मेल से समझ जाता है कि ये दामिनी की बॉडी तो नहीं है। दामिनी के पिता ने कंफर्म कर दिया था और अब गौतम ने भी कर दिया। तो अब वो ये सब कुछ जानकर वो सुशीला नाम के एक साइकेट्रिस्ट के पास गौतम चला जाता है और बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर कहती है कि दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ कि साइको ने उसे किडनैप तो किया लेकिन मारा नहीं। गौतम को हौसला देते हुए वो कहती है कि शायद अब तुम उसी किलर को पकड़ सकते हो। गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उनसे बात करता है। वहाँ पर अकबर नाम का कांस्टेबल उसे कमला नाम के एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताती है। पहले इस केस पर काम कर रही थी कमला। गौतम कमला का पता निकालकर उस घर पर पहुंच जाता है। उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन कमला बहुत बदतमीजी से बात करती है और गौतम को वहां से जाने के लिए कहती है। एक्चुअली कमला का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपने दोनों पैर खो दिए और तब से वो व्हील चेयर में चला फिरा करती थी। लेकिन उसके कई बुरे बिहेवियर से गुस्सा होकर गौतम उसे थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर उस किलर का पता लगाते हैं और एक लेडी बताती है कि रात में रानी ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि वो अपने कस्टमर के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में उसके साथ फार्म हाउस जा रही है। इस बात से ये तो समझ में आ गया कि किलर एक अमीर इंसान था जिसकी उम्र 29 से 30 साल की थी। उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर जाती है और गौतम की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि हमें इस केस की सारी जानकारी होनी चाहिए और इस टाइम सीआईडी इस केस में छानबीन कर रही है, इसलिए हमें वहां से सब इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। गौतम चुपके से सीआईडी के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर फाइल्स ढूंढने लगता है। तभी वहां एक आदमी गौतम को पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर बाद मुथ्थू अपने घर की चाबी लेने के लिए ऑफिस में आ जाता है। मुथ्थू को थोड़ा सा डाउट तो होता है कि वहां पर कोई है, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है। मुथ्थू के जाने के बाद पता चलता है कि गौतम को छुपाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि अकबर ही था। वो गौतम को सारी डिटेल्स दे देता है। गौतम सारी डिटेल्स कमला को देता है। केस स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है कि अब तक टोटल 14 मर्डर हो चुके हैं, जिनमें से 4 प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी 10 लड़कियां अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल थी। और जो भी लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े ही घर से गायब हुई है। गौतम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सभी मर्डर्ड लड़कियों के घर जाता है और वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो हर जगह पर जाता है लड़कियों को जहाँ पर किडनैप किया गया था। अब वो देखता है कि हर लड़की को जहाँ से उठाया जाता है वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वो देखता है कि जहाँ से भी लड़की को उठाया गया था उसके पास एक डस्टबिन था, यानी कि मर्डर इसके आसपास कुछ तो रखता होगा जिसके देखकर लड़कियां यहाँ रुकती होंगी और फिर किडनैपर अनहेल्दी किडनैप करता होगा। वहाँ के बच्चों से पता करके पता चला कि जिस लड़की को वहाँ से लास्ट टाइम देखा गया था उसके हाथ में एक क्यूट सा पपी था। अब गौतम और कमला इस कंक्लूजन पर आते हैं कि मर्डरर डस्टबिन के पास एक क्यूट पपी को छोड़ देता होगा और लड़की को जब उसके पास आती होगी तो वो उनसे कहता होगा कि उसका पपी है और प्लीज़ उन्हें दे दे, गाड़ी में रखवा दे। जैसे ही लड़की उसके पास आती होगी वो उन मर्डरर उन लड़कियों को कुछ सुंघाकर किडनैप कर लेता होगा। अब ऐसा ही सेम नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की को पपी दिखता है। वो उसे उठाती है और वहाँ पर साइको पहुँच जाता है और कहता है कि ये मेरा पपी है जिसे मेरी गाड़ी में रख दो, क्योंकि वो अपने हाथ ऐसे बनाकर लाया था कि जैसे टूट गए हों, इसीलिए लड़की उसके गाड़ी के पास आती है।
लेकिन जैसे ही वो रखने ही वाली होती है उसे याद आ जाता है कि उसने आज ही ट्विटर पर ये न्यूज़ देखी थी। वो पपी को अंदर रखने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। साइको ये सब देखकर शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ट्विटर पर उसकी प्लान की जानकारी को छाप दिया गया है। इसलिए वो एक हैकर से कहता है कि उस ट्वीट को रिमूव करवा देता है और बाद में उस हैकर का भी मर्डर कर देता है और उस लड़की को भी मार देता है जिसे उसने दिन में पपी उठाने के लिए बोला था। मगर इस बार वो उस लड़की की डेड बॉडी को गौतम के घर के बाहर छोड़ देता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे इन एडवांस का स्टिकर भी लगाया गया था। गौतम उस लड़की की बॉडी को सूंघता है जिसमें से पिग की स्मेल आ रही थी। इसलिए वो राजनायकम यानी कि अपने जिगरी दोस्त से कहता है कि मुझे एक ब्लैक एंड वाइट पिग लेकर दो। फिर कमला को बताता है कि मुझे मरने वाली लड़कियों की बॉडी से वाइट पिग की स्मेल आ रही थी। इसका मतलब है कि अब ये लोग एक एक करके सभी फार्म को ढूंढेंगे। जाते हैं ये ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी यंग फार्म मालिक नहीं मिलता। उसी बीच दामिनी को दिखाया जाता है और ये भी दिखाते हैं कि ये साइको खुद ही टाइम टू टाइम दामिनी की चेन को लॉन्ग कर देता है ताकि वो वॉशरूम जा सके। दामिनी वॉशरूम जाने के बाद थोड़ा आगे चली जाती है और वहाँ देखती है कि एक रूम में एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और आगे जाती है, वहाँ एक लेडी मिलती है जो कि सिगरेट की डिमांड करती है और बताती है कि वो साइको की टीचर थी और इसीलिए उसने एक बार उसे पनिशमेंट दे दी थी। मास्टरबीट करने के चक्कर साइको को एक दिन मास्टरबीट करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वो साइको को पनिश करती थी, जिस वजह से साइको को बहुत इंसल्ट हुई। इस बात से बदला लेने के लिए साइको ने टीचर पर ब्लेड से हमला कर दिया था। इसके बाद उसे स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया, एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। ये कंकाल उसी पुलिस वाले का है जो साइको को उस बाल सुधार घर में लेकर गया था। वहाँ मुट्ठू को ये बात पता चल जाती है कि गौतम किसी पिग के मालिक को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो भी पिग फार्म पहुँच जाता है। लेकिन मुट्ठू बिल्कुल सही पिग फार्म पहुँच जाता है जहाँ का मालिक साइको ही था। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगा देता है, बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद मुट्ठू को भी वो उसी रूम में ले जाता है जहाँ वो सभी लड़कियों का मर्डर किया करता था। जब वो किलर चाकू लेने के लिए गया तो दामिनी उस पुलिस वाले को उठाती है और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा और थोड़ी देर बाद साइको वहाँ आ जाता है और पुलिस वाले को भी मार देता है। उसके कटे हुए सर को पिंजरे में बंद करके पुलिस को चैलेंज करने के लिए वो पब्लिक के सामने रख देता है ताकि वो पुलिस को भी बता सके कि वो किसी से नहीं डरता। इसी बीच गौतम एंड कमला का हाथ कोई सुराग नहीं लगता, लेकिन गौतम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो आज रात घर में अकेला रहेगा। उसे पता होता है कि साइको उसे मारने के लिए ज़रूर आएगा। थोड़ी देर बाद साइको की गाड़ी वहाँ आ जाती है। गौतम ये समझ जाता है कि ये गाड़ी साइको की है। वो जानबूझकर घर से बाहर अपने हाथ में कैक्टस का प्लांट लेकर निकल जाता है। दूर खड़ा रजनीकायम यानी कि उसका दोस्त राजनायकम साइको की हर एक हरकत को नोटिस करता है और साइको के चले जाने के बाद वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन साइको राजनायकम को पकड़ लेता है और मार देता है और राजनायकम के फ़ोन से गौतम को कॉल करता है और बताता है कि दामिनी को उसके बर्थडे पर मार डालेगा। नेक्स्ट डे गौतम को राजनायकम की मौत के बारे में बताता है और पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर बताते हैं कि किलर राजनायकम के लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब कुछ होने के बाद गौतम निराश हो जाता है और कहता है कि अब मुझसे इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बात से नाराज़ होकर कमला कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही पेशेंस था तो मुझे क्यों कांटेक्ट किया, क्यों मेरे अंदर फिर से उस किलर को जगाने की लालसा पैदा की। सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अगर मैं तब कॉलेज की सीढ़ियों से ना गिरी होती तो आज मैं ये केस अकेले ही सॉल्व कर चुकी होती। कमला बताती है कि वहाँ एक स्टूडेंट का भी मर्डर इसी तरीके से हुआ था।
अब गौतम कहता है कि मुझे तुम्हारे कॉलेज जाना है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और वहाँ एक सस्पिशियस आदमी की पहचान की जाती है जो अपना मुंह छुपाकर बैठा था। वो लोग फौरन प्रिंसिपल के पास जाते हैं क्योंकि वो लड़का प्रिंसिपल के ही पास बैठा हुआ था। वो लोग फौरन प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आदमी कौन है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि वो लड़का लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से ही पॉपकॉर्न खा रहा था और उसके राइट हैंड का 4 फिंगर भी कटा हुआ था। अब गौतम कमला दोनों के दोनों BMW स्टोर में जाते हैं और पूछते हैं कि कोई 28 से 30 साल के बीच का आदमी जिसकी 4 फिंगर कटी हुई है और इस साइज की उसकी गाड़ी है, ये सब डिटेल हमें दे दीजिए कि ऐसा कोई इंसान है क्या। इन सब डिटेल से गौतम को काफ़ी इन्फॉर्मेशन एंड साइको के घर का एड्रेस मिल जाता है और ये लोग पहले बिग फार्म चले जाते हैं ताकि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। गौतम कमला की हेल्प से ऑफिस में छानबीन करता है और वहाँ से उन्हें उसके अंदर जाने का मैप मिलता है। कमला कहती है कि अगर ये मैप पुलिस को दिया तो वो लोग इस फार्म को छोड़ देंगे चोरों से। अब वो अगर हम पुलिस को देंगे तो चारों ओर से घेर लेंगे और साइको खुद के साथ साथ दामिनी को भी मार देगा। गौतम ये डिसाइड करता है कि वो खुद वहाँ जाएगा। कमला उस मैप में माचिस की तीलियाँ लगा देती है ताकि गौतम अच्छे से मैप को याद कर पाए। उसी रात गौतम एंड कमला उस फार्म के लिए निकल जाते हैं। कमला पैरालाइज थी, इसीलिए वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। अब गौतम ये डिसाइड करता है कि वो गाड़ी चलाएगा और कमला उसे रास्ता बताएगी। गौतम कार चलाने लगता है और उन्हें ये काम आज ही करना था क्योंकि नेक्स्ट डे दामिनी का बर्थडे था और अगर इन दोनों ने आज रात उसे नहीं बचाया तो रात को 12 बजे ही साइको दामिनी को ख़त्म कर देगा। इधर साइको दामिनी को ब्लाइंड फोल्ड करके एक हॉल में ले जाता है और वहाँ उसे बांध देता है। दामिनी देखती है कि वहाँ साइको की टीचर भी है जो कहती है कि ये एक रिचुअल है। अब थोड़ी देर बाद साइको स्कूल ड्रेस में आ जाता है और उसका हाथ पैंट के अंदर होता है और चिल्लाता है कि टीचर मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। और बदले में टीचर कहती है कि तुमने गलत काम किया है जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि साइको अपने साथ हुए हादसे को ही दिखा रहा था। साइको से सिंपैथी हो जाती है दामिनी को। इधर गौतम और कमला फार्म में आ जाते हैं और कमला गौतम को एक डिवाइस की मदद से देख रही होती है। इधर साइको दामिनी को उसी रूम में ले आता है जहां वो सबको मारा करता था। दामिनी उससे पूछती है कि तुमने उस पुलिस वाले को क्यों मारा, तो साइको बताता है कि उस पुलिस वाले ने मुझे आश्रम में डालने से पहले मेरे साथ रेप किया था। अब साइको उस बात मार ही रहा होता है कि अचानक से दामिनी उससे एक बर्थडे गिफ्ट मांगती है और कहती है कि जब गौतम यहाँ आएगा तो तुम उसे नहीं मारोगे। इतने में ही सायरन बजने लगता है जो कि तब बजता है जब कोई भी इंसान उस फार्म के अंदर जाता है। साइको को समझ आ जाता है कि ये गौतम ही है। वो चिल्लाकर गौतम को मारने के लिए जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पूरे फार्म की लाइट बंद कर दी जाती जो कि कमला की माँ ने करवाया था। अब साइको को जब लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो वो गौतम से गुहार लगाता है कि या तो तुम मुझे मार दो और या फिर तुम खुद ही मर जाओ। वो समझ जाता है कि मैं तो तुम्हें नहीं मार सकता तो इसीलिए तुम ही मुझे मार दो। गौतम उसके पीछे से आता है कि इतने में ही वो साइको गौतम के पेट में चाकू मार देता है। गौतम भी उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है और उसके हाथ पांव बांध देता है। अब गौतम दामिनी तक पहुंचता है और उसे बचाता है। तभी साइको रेंगते रेंगते वहां तक पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। गौतम और दामिनी वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी साइको रोने लगता है कि टीचर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ कहकर दामिनी को इमोशनल कर देता है। दामिनी गौतम से चाबी मांगती है और उसकी तरफ फेंक देती है। चाबी उसके तक पहुंचता है। जैसे ही साइको चाबी तक पहुंचता है तभी उसकी टीचर उस चाबी को खा जाती। साइको इतना ज़्यादा पागल था कि वो अपने टीचर का पेट फाड़कर चाबी निकाल लेता है और खुद के हाथ खोल देता है
हाथ पंख खोल देता है और दामिनी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट डे पूरी मीडिया दामिनी को घर जाती है और उससे पूछती है कि आप तो इतने दिन किलर के साथ रही थी, 7 दिनों में आपने उसे बहुत अच्छे से जाना होगा। लेकिन दामिनी कहती है कि वो किलर आप लोगों के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो एक छोटा सा बच्चा है। इन 7 दिनों में मैंने उसके अंदर एक अनाथ बच्चा देखा है जिसका सब ने बुरा किया। अगर मैं उसकी माँ या बहन होती तो मैं उसे बहुत प्यार देती और उसका अच्छे से ख्याल रखती ताकि वो एक अच्छा इंसान बन पाए। साइको उसका इंटरव्यू देख रहा था। ये सब देखकर उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो एक पहाड़ी से जाकर खुद ही अपनी जान ले लेता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।